नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, ये जीवन है और जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं। जीवन में यदि एक अंधेरी रात आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह नहीं होगी, सुबह अवश्य ही होगी। ऐसे ही यदि जीवन में कुछ समय दुख का आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुखों का आगमन हमारे जीवन में नहीं होगा। सुखों का आगमन हमारे जीवन में तभी होगा जब हम सुखों की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में खुशियों की पाने के लिए कुछ मेहनत करेंगे। तो ऐसे में यदि आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है तो ऐसे में आप भी परेशान मत होइए। एक प्रयास आपके जीवन को बदल सकता है। ऐसे ही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसके पीछे का कारण क्या है। और जब हम कारण जान लेते हैं तो निवारण अपने आप ही मिल जाता है। तो यदि जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो आज का कार्यक्रम आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो कार्यक्रम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अब बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं अपनी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम बात कर रहे हैं शिखा शर्मा सिंह जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें, क्योंकि वो हैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ ही साथ कार्यक्रम में बहुत सारी चर्चा मैं आपसे करूँगी वैदिक ज्योतिष पर को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनने की आपने कैसे सोची, और जब ये विचार मन में आया तो ये शिक्षा और विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? जी, तो नमस्कार, मेरा नाम शिखा शर्मा सिंह है। मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं वैदिक के अलावा और भी माध्यम है जिनसे रीडिंग्स करती हूँ। यूँ तो मेरा इंटरेस्ट इस विषय में और इस विद्या में लगभग मेरा जब से मैंने अपना होश संभाला है जीवन में तब से ही था। परंतु परिस्थितियाँ ऐसी थी कि माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं ज़्यादा इस विद्या में जाऊँ। और जैसा कि हम नॉर्मली सभी लोग, शहरी लोग ख़ास तौर से, ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख जाएं और कहीं आगे अच्छा सरकारी नौकरियां कॉरपोरेट में चले जाएं, वही मेरे माता पिता चाहते थे। मैं डबल MA हूँ और मैंने उसके बाद मास्टर्स भी किया हुआ है बिज़नेस मैनेजमेंट में। पर 2012 से ही मुझे ऐसा हो गया था कि अब मुझे इस शिक्षा को पूरी तरह ग्रहण करना चाहिए। पर करते 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 समय शायद परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी और मैंने धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाया और सर्च किया किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए। तब मेरी नॉलेज में आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, और उसे मैंने ज्वाइन किया। तो मेरी सबसे पहले मुलाकात ही वहाँ इंस्टीट्यूट में श्री गुरु कश्यप जी से हुई और गुरु जी ने मुझे गाइडेंस दी और मुझे लगा कि नहीं, अब यही वो जगह है जहाँ से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और वहाँ से मैंने एक कोर्स स्टार्ट करने के बाद फिर दूसरा कोर्स, फिर तीसरा कोर्स, इस तरीके से वहाँ से शिक्षा ग्रहण की। और आज मैं एक इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजर के तौर पर काम कर रही हूँ समाज में, और यही मेरे बारे में सब है। बहुत सुंदर। देखिए दर्शकों, जिस तरीके से शिखा जी ने अपना करियर चूज़ करने के बाद इंटरेस्ट दिखाया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और ये विद्या प्राप्त की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से, तो यदि ऐसे में आपका भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, आप भी ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, अब बात करना चाहूँगी आज के विषय पर। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि ज्योतिष क्या है? ज्योतिष शास्त्र की यदि हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र क्या है, इसमें से हम ज्योतिष जो है वो किस तरीके से कार्य करते हैं, कितना प्रतिशत हमें इसके माध्यम से सही उत्तर मिलता है? जी, तो मैं यही बताना चाहूँगी उपिंदर जी कि ज्योतिष शास्त्र जो है, इसे यूँ तो हम किताबी तौर पर ईश्वर की नेत्रों की ज्योति कहते हैं, पर अगर इसमें बहुत ज़्यादा हम आगे जाएं और इसकी चर्चा करें तो हम यही कहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र उतना ही सत्य है जितना हम रोज़ सुबह उठकर सूर्य देखते हैं या रात में हम चंद्रमा को देखते हैं, उतना ही सत्य है जितना ये सृष्टि सत्य है, और उतनी ही इसकी सटीकता है।
जितनी आपकी और मेरी पहचान सटीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, कितने प्रतिशत ये हमें जो है सटीक उत्तर देता है। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया। लेकिन अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र की, तो ये एक अथाह सागर है जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है विद्याएं हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के बारे में, जीवन की समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। तो यदि हम बात करें ज्योतिष शास्त्र की विद्याओं की, तो कौन कौन सी विद्याएं इसमें सम्मिलित है जिससे हम अपने जीवन के बारे में प्रिडिक्शन जान सकते हैं, जो समस्याएं चल रही है उसके बारे में जान सकते हैं? जी देखिए, यूं तो सबसे प्राचीन जो हमारी पद्धति है या माध्यम हम कहेंगे, वो तो ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष की ही मानी गई है। और यह जैमिनाय ऋषि, फिर पराशर ऋषि के द्वारा लिखी गई एक पद्धति है। ये एक ऐसी विद्या है जो बहुत ही पुरातन है। पर उसके अलावा पामिस्ट्री एक और सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम रीडिंग्स और प्रेडिक्शंस अच्छी दे सकते हैं। आजकल टैरो का बहुत प्रचलन है और टैरो की अपनी सटीकता अपनी जगह है। और न्यूमेरोलॉजी है जिसे हम हिंदी में अंकशास्त्र भी कहते हैं। उसके अलावा वास्तु है और बहुत अलग अलग पद्धतियाँ हैं। रेकी है जिससे हम हीलिंग्स कर पाते हैं। सो इनमें से मैं मानती हूँ कि हर पद्धति, हर माध्यम की अपनी एक पहचान है। ये डिपेंड करता है कि आप किस पद्धति के लिए किसके पास जा रहे हैं। हर पद्धति को पढ़ने वाला और समझने वाला जो होता है, यदि वो सटीक है अपनी नॉलेज को लेकर या अपनी विद्या को लेकर, तो किसी भी माध्यम से बहुत अच्छी प्रिडिक्शन आ सकती है। ऐसा कोई, मैं किसी भी पद्धति को नीचा या ऊंचा नहीं कह सकती। सभी पद्धतियाँ इसमें बहुत ही अच्छी हैं। और क्योंकि मैं वैदिक और रेकी और टैरो करती हूँ, तो मैं तो इन सभी पद्धतियों को बहुत ही उच्च मानती हूँ। क्या आपस में ये पद्धतियाँ रिलेट भी करती है? जैसे कि अगर टैरो कार्ड रीडिंग है तो उसके साथ न्यूमरोलॉजी हमें रिलेट करती है, या वैदिक ज्योतिष है तो इसके साथ भी न्यूमरोलॉजी रिलेट करती है, या हमारी पाम रीडिंग रिलेट करती है, तो आपस में इन सब का कुछ रिलेशन है? जी बिल्कुल। आजकल तो अब क्योंकि अब मॉडर्नाइजेशन हो गई है और काफ़ी लोग इस शिक्षा को, पहले जितना इस शिक्षा को बहुत कम लोग करते थे, स्पेशली फीमेल्स इस शिक्षा में कम थी। जहाँ की हम एक जनरेशन पीछे की भी बात करें तो हमारी जो माता पिता हैं वो भी जब किसी ज्योतिष के पास जाते थे तो अमूमन तौर पर सभी पुरुष होते थे। आजकल ये विद्या को इतना लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है कि जब हम इस विद्या को के अंदर ज़्यादा घुसते हैं तो हर पद्धति को ही हम ये मानकर चलें कि ये एक से, मतलब हर पद्धति की अपनी एक खास पहचान है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन आपने अभी बात की, जैसे हमें बताया कि ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सारी विद्याएं हैं, पद्धतियां हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, बहुत कुछ है। तो अगर हम इन सब की बात करें तो इनमें से सबसे अच्छी प्रिडिक्शन किसके माध्यम से की जा सकती है? अब मैं तो वैदिक का ही बोलूँगी क्योंकि मैं वैदिक ज़्यादा तौर पर करती हूँ। रियल चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कोई भी बनावटी चीज़ बताने की बजाय, कि आम तौर पर हम लोग एक ज्योतिष होने के तौर पर उसमें अंकशास्त्र को भी काफ़ी महत्व देकर उसका एक क्यूमुलेटिव प्रेडिक्शन निकालते हैं। देखिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ आती है उसके में एक कुंडली बनाते हैं और अंकशास्त्र करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो उस समय पर हम क्या करते हैं, उस समय पर हम उसकी कार्ड से प्रिडिक्शन करते हैं और या फिर हम उसकी रेकी के थ्रू पेंडुलम डाउजिंग करके उसकी एनर्जीज चेक करते हैं और उसका जो भी समय के उस हिसाब से जो भी प्रश्न होता है उसकी एक प्रश्न कुंडली बनाकर हम उस प्रश्न कुंडली के आधार पर उसको एक सटीक उसकी जो भी प्रिडिक्शन होती है वो दे देते हैं। और मैं ये कहूँगी अंत में, जो आपका प्रश्न है शायद, कि यस, इन सब की एक दूसरे से एसोसिएशन होती है और आजकल मोस्टली सभी लोग वैदिक को अंकशास्त्र से या टैरो से कनेक्ट करके प्रिडिक्शंस दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी और सटीक प्रिडिक्शंस आ भी रही हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप वैदिक ज्योतिष हैं, तो ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वैदिक ज्योतिष की बात करें तो इसमें प्रिडिक्शन किस तरीके से निकाली जाती है, यानी कि हम वैदिक ज्योतिष के माध्यम से किसी पर्सन की कैसे लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि इसकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, या इसका प्रेजेंट कैसा है, या इसका पास्ट कैसा था, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो जैसा कि बहुत लोग आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सब्जेक्ट में, तो अमूमन तौर पर लोगों को ये पता ही होगा कि वैदिक रीडिंग के लिए एक कुंडली बनाई जाती है। तो उस कुंडली के लिए हमें व्यक्ति का या जो भी जातक है, नेटिव है, उनकी डेट ऑफ बर्थ,
और उनका जन्म का समय, उनका जन्म का स्थान चाहिए होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो वैदिक में हमें चाहिए ही। और उसके तौर पर हम डिटेल्स डालते हैं। हम लोग हाथ से भी कुंडली बना लेते हैं, ये हमने ऑकल्ट साइंस में सीखा है। और लेकिन आजकल नॉर्मली सब जगह सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, तो आप सॉफ्टवेयर में डिटेल्स डालेंगे तो एक कुंडली आपकी निकल आती है, उसे हम लग्न कुंडली कहते हैं। तो उसके तौर पर हम उसकी जो भी डिटेल्स होती हैं उसके हिसाब से हम आगे प्रेडिक्शंस देते हैं। बिल्कुल, किस तरीके से प्रिडिक्शन की जाती है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यदि आपके मन में भी विचार आ रहा है कि आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो देरी बिल्कुल मत कीजिए। आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं, ये विद्या वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगे बेहतरीन टीचर्स जो आपको बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी जो है सिखाएंगे, इस अथाह सागर के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने बताया है कि किस तरीके से वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हमारी लाइफ की प्रेडिक्शन की जाती है, तो यहाँ पर आपने बताया कि उसकी डिटेल्स होनी चाहिए हमारे पास, कुंडली बनती है, बट अमूमन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी डिटेल्स कंप्लीट नहीं होती, तो ऐसे में वो कैसे जान सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में वैदिक ज्योतिष के माध्यम से? जैसा कि अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही जवाब दिया था इसका, कि जब हमारे पास किसी की डिटेल्स नहीं होती हैं तो हम वहाँ पर प्रश्न कुंडली एक तैयार करते हैं। वो व्यक्ति का जो स्थान है, मान लीजिए वो व्यक्ति दिल्ली में है या वो हिमाचल से मुझे अप्रोच कर रहा है या जो भी है, तो उसकी जो उस समय की जो उसका स्थान है, उस समय का जो समय है, उस समय के हिसाब से और हम एक प्रश्न कुंडली तैयार करते हैं और उसका जो प्रश्न होता है उसका एक सटीक उत्तर उसमें निकल कर आता है। बिल्कुल, प्रश्न ये वैदिक का पद्धति है। बिल्कुल, प्रश्न कुंडली के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। लेकिन कुंडली की अगर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि वहाँ पर हम कई बार प्रश्न कुंडली के अलावा जो व्यक्ति है या जातक है उसका जो प्रचलित नाम होता है उससे भी उसकी कुंडली बना लेते हैं, उसकी राशि निकाल कर। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया हमें कि प्रश्न कुंडली के आधार पर भी हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं के बारे में जान सकते हैं या उलझनों का समाधान जान सकते हैं। लेकिन प्रश्न अब मेरा ये है कि अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि यार कुंडली कैसे हमारे जीवन के बारे में बता सकती है? इसमें तो बस एक कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं या कुछ ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं, ऐसे में कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है? तो अगर मैं साधारण शब्दों में आपसे समझना चाहूँ तो कुंडली क्या है? देखिए, जिस समय एक व्यक्ति का जन्म होता है और उस समय उस जन्म का समय यदि आप एकदम सटीक नोट कर लेते हैं, उस समय जो भी हमारे ग्रह मंडल में हमारे जो भी ग्रह मंडल है उसमें जो नक्षत्र जहाँ पर स्थित होता है या जो भी ग्रह जहाँ पर स्थित होता है, वो जो एक आप मान सकते हैं कि एक उस व्यक्ति का उस समय, उस जन्म स्थान, उस तिथि में जो एक स्नैपशॉट होता है वो ही उसकी पूरी कुंडली होती है। और उस समय के आधार पर कि उस समय कौन सा ग्रह कहाँ पर है उसको अंकित किया जाता है 12 भावों के अंदर। तो कि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें अंकित होते हैं कि अब इस समय इस कौन से नक्षत्र में इस जातक का जन्म हुआ है और यहाँ कौन सी हिंदू तिथि पड़ रही है, और फिर वहाँ से आगे उसका एक पूरा पद्धति है, एक पूरा मैथमेटिक्स है जिसमें हम निकालते हैं कि इसका क्या योग है, क्या करण है, इसका किस लगन में जन्म हुआ है, क्या इसकी राशि है या इसके ग्रह कहाँ स्थित है। उस हिसाब से हम उसकी पूरी कुंडली को इवैल्यूएट करके उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस निकालते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने 12 भावों की बात की। अक्सर हमने 12 भाव के बारे में सुना है, राशियों के बारे में सुना है, 12 राशियाँ हमारी होती है, ग्रह हमारे 9 होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे और थोड़ा समझना चाहूँगी कि 12 भाव क्या हमें बताते हैं या राशियाँ किस तरीके से हमारी लाइफ में रिलेट करती हैं, ग्रह किस तरीके से अपना प्रभाव हमारी लाइफ में देते हैं? जी, तो 12 भाव होते हैं। जिन लोगों को थोड़ी भी कुंडली की नॉलेज होगी वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 12 भाव होते हैं हमारी कुंडली में, उसे हम हाउसेस भी बोलते हैं। तो ये हाउसेस की अपनी एक पहचान होती है हमारे जीवन में। तो इसको हमने अपने शरीर के अंगों से भी कोरिलेशन निकालते हैं, और इसको हम इसी 12 भावों से हम अपने पूरे जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं इस दुनिया के अंदर
उन सबको भी हम कनेक्ट करके निकालते हैं। तो जो पहला भाव होता है हम उसे अपना खुद की पर्सनैलिटी मानते हैं, ठीक है, और या तो हम उसे अपना मुख मानते हैं मुख्यतः कि हमारी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी। दूसरा भाव होता है उसका वाणी का भाव। तीसरा भाव हमारा भाई जो हमारे होते हैं घर में, छोटा भाई बड़ा भाई, उनको बताता है, या हमारे हाउस ऑफ स्ट्रगल भी कहा जाता है उसे। चौथा भाव हमारा माता भूमि वाहन का हाउस होता है, जिसमें हम अपने देखते हैं कि हमारा घर कैसा होगा या हमारा वाहन, हम जीवन में बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि क्या मैं कभी वाहन भी खरीद पाऊँगा, बड़ा वाहन या लग्जरी। तो वो देखना पड़ता है कि उसमें कौन सा भाव, उस भाव में कौन सा ग्रह पड़ा है। उसके बाद में पांचवा भाव होता है वो संतान का भाव भी माना जाता है। छठा भाव होता है वो रिपु हाउस होता है हमारा। सातवां भाव हमारा मैरिज का भाव होता है, पार्टनरशिप्स का भाव होता है। आठवां भाव होता है हमारा हिडन टैलेंट्स का या हिडन जो हम चीज़ें, जो भी हमारे टॉपिक होते हैं उनके बारे में। उसके अलावा हमारा नौवां भाव होता है, ये हमारा लक हाउस होता है। उसके अलावा हमारा 10वां हाउस होता है हमारा कार्मिक हाउस, जिससे हम अपना करियर पूरा देखते हैं। 11वां हाउस हमारा होता है हाउस ऑफ लक अगेन, एंड 12वां हाउस होता है हमारा, जो कि हमारा अंतिम हाउस होता है, जो कि हमारा बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि हमारी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या 12वें हाउस से हम जेल यात्रा भी देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, 12वें हाउस से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने 12 भाव के बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। उम्मीद करते हैं दर्शकों ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि कुंडली के 12 भाव आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, 12 भाव किस तरीके से आपकी लाइफ में वर्क करते हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ यदि आप भी वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग में रुचि रखते हैं, या फिर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या फिर आप हैंड रीडिंग सीखना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, अलग अलग तरह की विद्याएं प्राप्त करना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। यहाँ से ये आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने हमें कुंडली के 12 भाव के बारे में बताया, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अक्सर हम ना ये भी सुनते हैं कि आपके जीवन में अभी दशा ये चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, या शनि की 7.5 चल रही है, या अन्य अन्य ग्रहों की कुछ दशाएं हमने सुनी है। तो ये दशा किस तरीके से हमारी लाइफ में प्रभाव डालती है, और प्लस क्या दशा हमेशा नेगेटिव ही होती है या पॉजिटिव भी होती है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे कुंडली जो बनती है उसका बेसिकली हमारी कुंडली होती क्या है। कुंडली अगर मैं बहुत ही बेसिक लेवल की बात करूं तो वो 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह, ये हमारी कुंडली होती है। फिर इसमें हम देखते हैं कि 12 भावों में आप जातक का जो भी है ग्रह कहाँ पर प्लेसमेंट है उसकी, और उसमें कौन सी राशि में कौन सा ग्रह पड़ा है, उसके हिसाब से हम उसके कोरिलेशंस निकालते हैं। तो देखिए, दशा, जहाँ तक पहले आपका जो क्वेश्चन है कि दशा क्या हमेशा बुरी ही होती है, ये बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि दशाएं बहुत अच्छी भी होती हैं, और दशा होती है वो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। और इसमें जब हम 12 भाव होते हैं, उसके जो हमारी 12 राशियां हैं जिनके स्वामी होते हैं, उन स्वामियों के अंदर हमारे कौन सी राशि रखी है और उस राशि का क्या डिग्री है, इसमें डिग्री भी होती है, क्या डिग्री है, और क्या उसके साथ कोई और भी ग्रह बैठा हुआ है, तो क्या वो कोई कंजंक्शन बना रहा है, कोई युति बन रही है, या उस पर दूसरे किसी ग्रहों की कैसी दृष्टि पड़ रही है। ये एक बहुत ही अथाह सागर है, और इसमें हम अगर कम में बताएं तो उतनी डिटेल में चीज़ें होंगी नहीं, पर क्योंकि समय की सीमा देखते हुए मुझे आपको जितना बताना है वो मैं आपको यही बताऊंगी कि दशा अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, और ये सब आपके जो भी आपके पास्ट कर्मास होते हैं उसी के हिसाब से वैदिक किताबों में यही लिखा गया है, शास्त्रों में, कि वो आपको उसी के अनुरूप मिलती है। और इसे हम अपने कार्मिक जो भी हमारे ऋण होते हैं उनको हम अपने कुछ भी रेमेडीज़ करके हम इनको थोड़ा बहुत शांत कर सकते हैं, या कुछ भी है।
तो बिल्कुल जी। यहाँ पर जैसे कि आपने रेमेडीज की बात की, अक्सर हमने यही सुना है कि भगवान ने सब कुछ तय किया हुआ है कि किसके जीवन में किसे कितना मिलेगा, क्या कुछ घटित होगा, ये हमारा पहले से ही तय है, लिखा हुआ है। तो अगर हम रेमेडीज की बात करते हैं तो रेमेडीज के माध्यम से क्या हम चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं? क्योंकि कहा तो यही गया है कि अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होना है तो वो होना ही होना है, तो रेमेडीज कैसे वर्क करती है फिर? देखिए, मैं पहले तो यही बोलूँगी कि हर व्यक्ति का अपना कुछ पास्ट कर्मा है जिसके आधार पर उसकी कुंडली बनी है और वही उस जीवन को जी रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें जब आपका कोई बुरा समय, अच्छा समय आता है तब अक्सर लोग ज्योतिष को याद नहीं करते हैं, लेकिन जब बुरा समय आता है तो लोग पूछते हैं कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हाँ, रेमेडीज़ वर्क करती हैं, पर इसका मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पूरी तरह आपकी दशा को टाल ही देते हैं। पर हाँ, अगर आप कहें कि आपको एक बहुत बड़ी मेजर कुछ आपके साथ इवेंट होने वाला है, बैड कुछ ऐसा हादसा होने वाला है, अगर आप उसको वेल इन एडवांस अपनी कुंडली को चेक करवा के उसमें आप अपने ग्रहों के हिसाब से कोई रेमेडी लेते हैं तो उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलता है। और आप जब भी उसके कोई भी ग्रह है, मान लीजिए राहु है या शनि है, क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं ग्रहों से डरते हैं, तो जब इनकी जो भी दशा होती है, और ये अगर आपको राहु और शनि हमेशा बुरा ही प्रभाव नहीं देते, ये लोगों को करोड़पति भी बनाना जानते हैं, पर जब ये बुरा प्रभाव दे रहे होते हैं उस समय उनके जो भी रिलेटेड डाइटीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ भी यंत्र के थ्रू या मंत्र के थ्रू या दान के थ्रू या उपवास के थ्रू हम जो भी रेमेडीज़ देती हैं, डेफिनेटली इसका जातक के जीवन पर बहुत असर आता है। उसका जो बड़ा नुकसान होना होगा वो शायद छोटे में टल जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हाँ पूरी तरह ये आपके जीवन को बदल सकते हैं, पूरी तरह से आप अपने जीवन को बिल्कुल नहीं बदल सकते। हाँ बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, बहुत अच्छे से मैम यहाँ पर आपको समझा रही हैं कि किस तरीके से जो ज्योतिष शास्त्र है वो आपकी लाइफ में वर्क करता है। देखिए कुंडली जो है वो आपके जीवन का पूर्ण ब्यौरा आपको बताती है, बस आवश्यकता है उस कुंडली को सही से देखने वाले की। और साथ ही साथ जैसे कि मैम ने रेमेडीज़ के बारे में बताया कि उपाय सच में वर्क करते हैं, बट हाँ हम ये नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल आपकी समस्या को टाल देंगे। मान लीजिए अगर आपका एक्सीडेंट होना है तो हो सकता है उन उपायों के माध्यम से सिर्फ आपको एक खरोच ही आए, तो इस तरीके से जो है रेमेडीज़ आपकी लाइफ में वर्क करती है। बट हाँ ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि उपाय जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही से करें, जैसे कि हमें बताए जाते हैं हमारी समस्या के आधार पर या जीवन में होने वाली घटना के आधार पर। उन उपायों को हमें उसी तरीके से अपनाना चाहिए जैसा कि हमें बताया जाता है, क्योंकि गलत उपाय हमारे जीवन में नेगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं। देखिए दर्शकों, बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगी ये बात कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब मैम एक कुछ क्वारीज आई हैं, उनको मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास मीनाक्षी जी ने अपनी क्वारी भेजी है, वो अपनी बेटी प्रिशा के बारे में पूछना चाहते हैं। उनकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 2012 जी, और बेटी का जो जन्म समय है वो है 9:15 मतलब रात्रि के, और जन्म स्थान है कोलकाता जी। उनकी बच्ची की जो हेल्थ है वो सही नहीं रहती। उनका सवाल ये है कि अभी तो मात्र वो 12 साल की है, बट अक्सर उसकी जो है तबीयत बच्ची की वो ख़राब रहती है। इसका कारण क्या है? साथ ही साथ वो बच्ची के करियर के बारे में भी जानना चाहती है कि आने वाला भविष्य उसका कैसा रहेगा, करियर कैसा बनेगा उसका। जी, तो मीनाक्षी जी की बेटी हैं ये? हाँ, प्रिशा नाम है उनका। प्रिशा जी। तो मीनाक्षी जी, प्रिशा की कुंडली में जो भी हेल्थ के इश्यूज हैं वो बहुत ही कम समय के लिए दिख रहे हैं। उसकी कुछ ऐसी दशा आई हुई थी जिसमें कि उसको हेल्थ के इश्यूज आने बन रहे थे योग उसके। तो मैं मान सकती हूँ कि उसको पेट से संबंधित ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी बच्ची को। तो अभी ये आप थोड़े दिन का इंतज़ार कीजिए, आपको इसमें पूरी तरह इसको रिलीफ मिल जाएगा बच्ची को, और ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक हम बात करें, और इसके लिए आपको कुछ खास रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हम बात करें करियर की, तो अभी बच्ची हालांकि बहुत छोटी है, 12 साल की है, पर इसका करियर आगे जाकर मुझे
पूरी तरह से लॉ के अंदर दिख रहा है। तो ये अगर लॉ से रिलेटेड कुछ भी करेगी तो उसमें इसको पूरी तरह ये बहुत ही आगे अपना प्रसिद्धि और नाम अर्जित कर सकती है। तो लॉ में आप चाहें तो ज़्यादा अगर देखें, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है सैटर्न की और राहु की इस तरह की बन रही है, शनि और राहु की, कि आप इसको जुडिशरी तक ले जा सकते हैं। मतलब मैं सिर्फ वकालत तक की बात नहीं करूँगी, बच्ची में अगर टैलेंट है और टैलेंटेड दिख रही है ये बच्ची, तो ये जुडिशरी लेवल तक अपने आप जज के एग्ज़ाम्स वगैरह फ्यूचर में देकर अपने आप को जुडिशरी में कहीं ना कहीं अच्छी एक इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। इसके लिए वो एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी रहेगी। बिल्कुल, आपको बहुत अच्छे से आपकी जो प्रश्न है उसका आंसर मिल चुका है मीनाक्षी जी, तो बातों का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्वायरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास बिंदु जी की क्वायरी आई है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1997 जी, और जन्म का समय है दोपहर के 12 बजे का, और जन्म स्थान है दिल्ली। जी। इनका सवाल है कि आने वाला समय इनका कैसा रहेगा, ये विदेश में सेटल होना चाहती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, मैं देख लेती हूँ। बिल्कुल। तो बिंदु जी, आपकी कुंडली में 12वें हाउस को मेन हम देखते हैं फॉरेन सेटलमेंट के लिए। सवाल यही है इनका, फॉरेन सेटलमेंट का। जी। तो 12वें हाउस में इनके राहु है, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इसके आधार पर फॉरेन सेटलमेंट तो आपका होता हुआ दिख रहा है। अभी आपकी जो दशा है राहु की आने वाली है, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। राहु से हमेशा डरने की बात नहीं होती है, राहु बहुत ज़्यादा आपको गेन्स भी देता है लाइफ में। तो राहु की दशा में आपका डेफिनेटली फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा, जो कि मुझे 2025 के एंड से ही होता हुआ दिख रहा है। तो आप जहाँ का भी ट्राई कर रहे हैं आप करते रहिए, आपका नेक्स्ट ईयर तक फॉरेन सेटलमेंट दिख रहा है मुझे होते हुए। बिल्कुल। तो बिल्कुल बिंदु जी, अभी आपने बहुत अच्छे से जान लिया है कि आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जयश्री जी का प्रश्न आया है कि उनका आगे करियर कैसा रहेगा। हालांकि उन्होंने अपनी जो टाइमिंग है वो नहीं भेजी है कि जन्म का समय क्या है, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है और प्लेस बताया है। तो डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी, माफ़ कीजिएगा 24 अक्टूबर 2001 जी, और जन्म स्थान दिल्ली ही है। जी। जयश्री जी, आपकी कुंडली के आधार पर एक तो आपका जो रुझान है, प्रश्न इनका क्या था, मैं एक बार दोबारा पूछना चाहूँगी। सवाल ये है कि आगे करियर कैसा रहेगा। जी, तो आपका रुझान थोड़ा फैशन इंडस्ट्री या लग्जरी से रिलेटेड इंडस्ट्री, या कुछ आप माने कोई भी ऐसी चीज़ जो शुक्र से रिलेटेड है, उसमें आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। और इसमें आपका करियर तो बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, और आपका जो पर्सनल ईयर है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इस साल आप जो हैं कोई भी एक तो नई लग्जरी कुछ भी बना सकते हैं, या आपके भाग्य से आपके परिवार में कोई लग्जरी आ सकती है, क्योंकि आपका ये जो ईयर जा रहा है ये पर्सनली बहुत ही शुक्र की कृपा से जा रहा है। और यूँ तो अंकशास्त्र के हिसाब से ये शनि का साल है, और शनि और शुक्र में काफ़ी मित्रता मानी जाती है। तो ये साल आपके लिए उच्चतम ही दिख रहा है मुझे। और करियर की जहाँ तक बात है, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में ट्राई करें, या फैशन इंडस्ट्री से कहीं भी, या आप मीडिया के अंदर भी अगर ट्राई करें, तो उसमें, क्योंकि 6 और 1 का आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है अंकशास्त्र में, और ये बहुत ही उत्तम कॉम्बिनेशन है, जिससे कि आप आगे इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी मैंने आपको बताई है, आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको इसमें बहुत ग्रोथ हासिल होगी। तो बिल्कुल किस करियर में आपको ग्रोथ हासिल होगी, जयश्री जी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, जान लिया है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान की गई है, तो बातों का ध्यान आप भी अपने जीवन में ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ जाते जाते मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगी कि यदि आप भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।